बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अब ये देखें पैनल लगा दिए दोनों वापस। कल मैं वीडियो नहीं बना सका, उसकी वजह ये थी कि एक तो गर्मी बहुत थी और थोड़ी सी मसरूफियत थी। तो शाम को ना, रात के वक्त जब ज़रा गर्मी का ज़ोर टूटा है, शाम को आंधी चली है ना, तो उसकी वजह से गर्मी का ज़ोर ज़रा टूटा। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें जो ना असेंबल की। सीटें देखें और ये पैनल मैं आपको पहले दिखाता हूँ। ये पैनल के देखें, अंदर एस्ट्रे की लाइट जल रही है। ये वाली लाइट भी एक्टिव हो गई। ये देखें, ये कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर, ब्लैक ब्राउन, और उस पर भी बड़ा, मतलब ये अच्छा लग रहा है, कंट्रास्ट अच्छा हुआ है। इसके अलावा ये देखें, अगर आप सीट्स को देखें तो इनमें आपको एक डिफरेंट किस्म की शाइनिंग नज़र आ रही होगी जो पहले नहीं थी। ये वेलवेट की शाइनिंग, वेलवेट को चेक करने का एक मैंने जो तरीका निकाला है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यूँ करें तो इसके जो मतलब कि होते हैं ये ऊपर हो जाते हैं, यूँ करें तो नीचे हो जाते हैं। अगर सीट गंदी हो ना तो ये नहीं होता। तो ये देखें, ये साफ़ हो गई। अब मैं आपको उस साइड से भी दिखाता हूँ। ये एस्ट्रे बीच में ज़रा वापस लगा दे। देखें, ये एस्ट्रे में ना लाइट ओके। अब उस साइड को पे चलता है। इस साइड पे भी देखें, ये एस्ट्रे में लाइट मैंने ब्लू लगाई है, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास बड़ी ब्लू थी। मैंने कहा चलो ब्लू ही लगा दें। बकाया ये देखें जो विंडो का स्विच है जो मैंने खुद सारा किया है, वो ये इसकी व्यू देखें कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। ये सारा, ये ग्रैब हैंडल्स की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी लगा के। ये देखें, ये भी दोनों लगा दिए हैं। अब आगे से देखते हैं आगे। अब एक ये सीट में डैमेज एरिया है। खैर, अब इसके लिए तो कपड़े का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना, कि फैब्रिक का ये। बाकी ये पीछे के काम में अगला हिस्सा सारा जो है ना वो गंदा हो गया। इसको एक दफ़ा ना अच्छी तरह साफ़ करके ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। खैर, गाड़ी जो है ना अब इंटीरियर तकरीबन कंप्लीट हो गया। दो चार छोटी मोटी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। दो चार छोटी मोटी चीज़ें हैं, होने वाली रहती हैं अभी। इस तरह ये इधर जो डोर लगना है वो है, ठीक है। और ये जो रेयर एसी की के वेंट्स हैं, इनके वो टूटे हुए हैं फिन्स, वो नए बना के डालने हैं। दोनों तरफ के ऐसे ही हैं। बस इस तरह छोटी मोटी चीज़ें वो करने वाली अभी रहती हैं। एक चीज़ जो मैं कह रहा था ना, सोच रहा था, अब ये आप रात के वक्त हो तो पता चले। इस साइड पे तो देखिए ना स्पीडोमीटर की लाइट्स हैं। इसके अलावा सेंटर ये जो एरिया है, इधर ढेर सारी लाइट्स हैं। ये एरिया बिल्कुल रात के वक्त ऐसे होता है जैसे कि ना काला, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता इस एरिया में, अनटिल अनलेस कोई और लाइट ना पड़े इधर। तो मैं सोच रहा था कि जिस तरह थोड़ी बहुत लाइट्स इस एरिया में लगी हुई हैं और इधर लगी हुई हैं, तो कुछ इधर भी होना चाहिए, इस जगह पे भी। तो कुछ भी, एनीथिंग। तो मैंने ना वो फाइबर ऑप्टिक केबल मंगवाई है, उसको कहते हैं PMMA केबल। वो 1 mm की मैंने मंगवाई है। तो अगर हम फाइबर ऑप्टिक केबल से छोटे छोटे इधर स्पॉट्स बना दें लाइट के, जिस तरह आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर कि रोल्स रॉयस की जो रूफ़ होती है उसके अंदर वो स्टार्स शो करते हैं, तो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल से ही स्टार्स बनाए होते हैं उन्होंने। तो वो आप किसी भी गाड़ी के साथ कर सकते हैं अगर आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल हो। कलर भी चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की LEDs लगा के। बेसिकली वो चलती तो पीछे से LED से ही है ना। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी और जगहों पे ना ज़रा सी हल्की हल्की लाइटिंग भी आनी चाहिए। तो वो मैं डैशबोर्ड पर, जिस तरह ये है,
इसमें इधर कुछ लाइट्स हो जाएं, उधर हो जाएं, छोटे छोटे होल्स करके आप लाइट्स लगा सकते हैं, बारीक बारीक सी ना 1 mm के। तो वो मैं सोच रहा था कि इसके साथ करूं। खैर वो मैंने बुक करवा दी है वहाँ से, dras.pk से, कुछ अरसे तक आ जाएगी। तो खैर ये अब हमारा इंटीरियर जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट है। इसमें अब कोई काम नहीं है सफाई के, डिटेलिंग के वगैरह वगैरह। इसके अलावा अब ये इसमें ना मज़ीद कोई काम है नहीं। अगर हुआ भी थोड़ा बहुत तो वो देख लेंगे। बज़ाहिर फ़िलहाल मैं जो है ना ईजी हूँ कि अब इसमें कोई काम नहीं है। और जिसे कहते हैं, अब हम एक्सटीरियर के बारे में सोच रहे थे कि एक्सटीरियर का कोई काम शुरू करें। तो ये है कि एक बहुत बड़ा मसला है कि गर्मी बहुत है। ये जो गर्मी है ना, इसमें प्रोफेशनल्स तो अपना काम करते हैं, उनको तो आदत होती है, पर मैं कोई वर्कशॉप वाला थोड़ी हूँ। अब जिस तरह ये बम्पर देखें, ये क्रैक्स हैं इसके अंदर, ये सारा टूटा हुआ है। ये देखें, ये जो इसका फ्रंट का क्रोम है ना, ये वाला एरिया है ही नहीं, ये भी पीस लगा हुआ है अलहदा से। ये वाली साइड पूरी है लेकिन ये भी टूटी हुई है, ये एरिया डैमेज है, ये लाइट टूटी हुई है, ये वाली साइड जो है बम्पर की, तो देख रहे हैं टूटी हुई है। ग्रिल की भी हालत पतली है। हाँ, तो ये है सारे। ये सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, पिछले बम्पर की असेसमेंट। पिछला बम्पर जो है ना वो ज़रा ज़्यादा डैमेज है। ये तो खैर टूटा हुआ ज़रूर है लेकिन इंटैक्ट है, लेकिन ये वाला तो इंटैक्ट ही नहीं है ना। ये देखिए हालत देख रहे हैं आप। खैर यही साइड ख़राब है, वो वाली साइड ठीक है इसकी। अब इस वाली साइड को जो मैंने स्टडी किया है ना, वो ये है कि हमें ये बम्पर उतारना पड़ेगा पूरे का पूरा। लगे नहीं हम इसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है इस वक्त मेरे पास एक ऑडियंस है, ये देखें, ये मेरी ऑडियंस है जो मेरी वीडियो देख रही है। खैर एनीवेज, ये जो एरिया है ना, ये इसको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उतार के जोड़ना पड़ेगा। इधर ना एक झरी होती है, ये आपको झरी नज़र आ रही है, लेकिन ये गलत लगी हुई है झरी, ये बम्पर के अंदर झरी लगी हुई है। बेसिकली ये जोड़ की झरी होती है, जोड़ वाज़े नज़र आना चाहिए कि जी जोड़ है। ये थोड़ी कि बस आपने शो के लिए झरी लगा दी। अगर यही करना तो झरी बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, बात ही ख़त्म कर दें, इस बम्पर को 1 पीस ही कर दें। क्या ज़रूरत है ये काम करने की? 1 पीस बुरा तो नहीं लगेगा। इसके अलावा ये देखें, ये ऊपर क्रोम लगा हुआ है, ये वाला जो क्रोम है ना, ये इस गाड़ी का मिसिंग है, तो ये भी बना के लगाना पड़ेगा। दूसरा ये टेल लाइट्स। हाँ, अब बात ये है कि पहले बम्पर का काम किया जाए या पहले टेल लाइट्स का काम किया जाए। टेल लाइट्स में इशू कोई नहीं है, बेसिकली मैं बिल्कुल ही नए डिज़ाइन की टेल लाइट्स बना के लगाना चाह रहा हूँ। तो एक सवाल है बस जहन में कि गर्मी का मौसम आ गया है, बम्पर का काम आउटडोर है, टेल लाइट का काम हम इनडोर कर सकते हैं, क्योंकि तो डिज़ाइन ही खुद से करनी है ना, तो सारा काम इंडोर हो सकता है और आके फिर टेल लाइट फिक्स कर देंगे। खैर यही सोच रहा हूँ कि क्या करना है। बाकी इंटीरियर तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है और इसमें और कोई इशू नहीं है। एक्सटीरियर का कुछ जगहों पे जो रस्ट लगा हुआ है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये रस्ट लगा हुआ है, ये होल हो गया रस्ट की वजह से, ये ठीक करना है। यहाँ भी है, ये देखें, ये रस्ट का होल है, ये ठीक करना है। ये मैं मैकेनिक से करवाऊंगा, डेंटर से। ये मैं नहीं कर सकता, मुश्किल है। अंदर वाला, ये वाला तो मैं कर सकता हूँ, पर इधर मैं इतना ख्वार नहीं होगा। ठीक है, और ये देखें, इस वाले एरिए को भी कोई पैच लगवाना पड़ेगा, ये भी ख़राब है। इस तरह हैं छोटे मोटे मसले, वो सारे ठीक करने हैं, फिर ये ओके हो जाएगी। चलें ठीक है नाज़रीन, बस यही है। अब
इंटीरियर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी बारी आ गई एक्सटीरियर की, लेकिन एक्सटीरियर शुरू करने से पहले मैं 1-2 दिन का गैप लूँगा, क्योंकि एक्सटीरियर की पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, उसमें मुझे टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जब तक मैं एक्सटीरियर का सामान नहीं इकट्ठा कर लेता, उस तक मैं रेनोवेशन की वीडियोस अब स्टॉप कर रहा हूँ, कोई और वीडियो डालूँगा, ठीक है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।